Good morning, students. Today we discuss about the balancing of redox reaction by या via half reaction method. In last video, we discussed about the balancing of redox reaction by oxidation number methods. तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है इनको बैलेंस करने के क्या है कि टू मेथड्स आपने बताए थे कि एक तो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था और सेकंड क्या था यहाँ पर हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है इसका। तो इस मेथड में आप कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है या सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन है तो उस रेडॉक्स रिएक्शन की जो आयनिक इक्वेशन है तो उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये आज का अपना टॉपिक है। ठीक है, तो अब फर्स्टली पहली बात क्या होती है कि आपको एक तो जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जो आपको बताया था वो तो बात पॉइंट आपको ध्यान रखनी ही है एक तरह से आपको कि भाई एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और एक्वस मीडियम है। तो आपको क्या है कि हाइड्रोजन का बैलेंस किस तरह से करना है, ऑक्सीजन का बैलेंस क्या करना है, ये तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई है। तो अब क्या है कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप इसका आपके पास क्या है कि एक रिएक्शन है Fe+2 एक्वस प्लस Cr2O7-2 एक्वस और इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है Fe+3 एक्वस और प्लस Cr+3। ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन है जो कि इसमें है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है। तो इस आयनिक रिएक्शन को आप क्या करेंगे कि हाफ रिएक्शन मेथड से आप इसको बैलेंस करेंगे। तो फर्स्टली अपनी क्या है कि देखो सबसे पहले जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उस रिएक्शन को आपको राइट करना है या ऑलरेडी आपको रिएक्शन इस तरह से दे दी जाएगी। तो अब क्या है कि इस मेथड में आपको क्या है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। क्या होगा? टू पार्ट्स में, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर टू पार्ट्स में आपको देखो कि Fe से Fe+3 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो मीन यहाँ पर क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 है, इसकी +3 है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। तो ये दो हाफ रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ पर टू हाफ रिएक्शन यहाँ पर फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्ट रूल क्या है कि आप एक यहाँ पर जो आयनिक इक्वेशन है उसको राइट करेंगे, इक्वेशन को राइट करेंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर आप डिनोटेड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है यहाँ पर कि इस रिएक्शन को आप टू हाफ पार्ट में आप इसको राइट करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो टू हाफ पार्ट में मीन यहाँ पर क्या है कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो आप यहाँ फर्स्ट अपन लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Fe का, तो Fe+2 और यहाँ पर क्या है Fe+3। ठीक है, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर क्या है इसकी +3 है। ऑलरेडी आपको दिख रहा है, तो ये तो आप नहीं भी राइट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। इसी तरह से रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आप राइट करेंगे। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है कि क्रोमियम वाली है, तो Cr2O7-2 और ये किस में चेंज हुआ Cr+3। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पर इसका +3 है। अब ये आपके पास क्या है कि टू हाफ रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को आपने क्या है कि डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो टू मतलब कि हाफ पार्ट का मीन यहाँ पर यही है कि आप रिएक्शन को क्या है कि टू पार्ट में आप डिवाइड करके और इनको फर्स्टली आप क्या है कि इनको बैलेंस करेंगे और फिर एंड में क्या है कि इनको आप क्या करेंगे ऐड करेंगे दोनों को। तो ऐड करने पर आपको कंप्लीट क्या होगी एक बैलेंस रिएक्शन आपको मिलेगी। तो अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने फर्स्टली क्या किया रिएक्शन राइट की, उसके बाद इसको टू हाफ पार्ट में इसको डिवाइड किया, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट में इसको आपने डिवाइड कर दिया।
डिवाइड करने के बाद क्या है कि आप यहाँ पर क्या है कि जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको एटम्स बैलेंस करने हैं, और आप क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को लेफ्ट करेंगे, यानी कि अदर देन ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ रिएक्शन। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। क्या करना है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, बैलेंस द एटम्स other than oxygen and hydrogen in each half reaction। ठीक है, ये आपको इंडिविजुअली अलग अलग आपको बैलेंस करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं। तो आपको क्या है कि भाई ये सेपरेट पोर्शन इसका ये हो गया। तो अब आप इसको देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर इनका एटम क्या है, Fe का 1 है, इधर भी 1 है, बट यहाँ पर क्या है कि 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। तो आप इसको या तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लें। ठीक है, ये तो क्या है ऑक्सीडेशन, Fe+2 Fe+3, ये तो सेम है। ठीक है, रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर Cr2O7-2 और यहाँ पर क्या है Cr+3। तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि क्रोमियम के दोनों बोथ साइड क्या हो गए कि एटम इक्वल हो गए। ये आपने क्या हो गई कि आप ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रूप से आपको क्या किया इसको कि आपने बैलेंस किया। ठीक है, अब आपने इसको बैलेंस कर दिया, तो अब इसके बाद क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई 2 से हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि फॉर रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम एड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड H+ टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कि भाई रिएक्शन जो है यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन है, इसको आप बैलेंस करेंगे क्योंकि इसमें तो आपको कोई चेंज करना नहीं है। अब ये आपके पास रिएक्शन बच रही है। ठीक है, यहाँ तो ओनली इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं आपको, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करनी है, चाहे वो एसिडिक मीडियम में है चाहे वो बेसिक मीडियम में है। तो आपको ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए आपको क्या है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करने होंगे। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि भाई हाइड्रोजन क्या बैलेंस करना होगा फिर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे वाटर के साथ। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम है तो आपको क्या करना पड़ेगा H+ आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे उसमें आपको बताया था कि वहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कि वहाँ पर आयंस बैलेंस करने के लिए आप H+, एसिडिक मीडियम में H+ ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए देखो दोनों में एक ऑपोजिटिव सिस्टम हो रहा है कि उसमें तो क्या है कि आयन बैलेंस करने के लिए आपने H+ ऐड किया। ठीक है, H+ को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ रहा था। अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम है तो आपको H+ यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है ऐड द H2O, अब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, H2O फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ठीक है, एंड बैलेंसिंग H बाई द H+ इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम होगा तो OH आपको लेना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना होगा कि फर्स्टली आप ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड करेंगे, सॉरी वो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे Cr2O7-2। ठीक है, फिर आप रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर Cr+3, यहाँ पर आपने वाटर सॉरी इसके एटम्स आपने बैलेंस किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा
C1H2O आपको इसमें ऐड करना होगा। आपने यही बात बोली अपने कि ऐड द वाटर फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, फर्स्ट पॉइंट के लिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दी, तो अब क्या है कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग बाई H+ इन एसिडिक मीडियम। तो अब क्या है कि यहाँ पर जितने हाइड्रोजन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट में उतनी आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अगर इधर H2O मॉलिक्यूल ऐड होते तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस साइड H+ होते, राइट साइड में H वो आपको ऐड करने होते H+। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 14H2O आ गए, तो प्लस 14H+ आपने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये बैलेंस होगी इक्वेशन। यहाँ पर क्या है कि Cr भी यानी क्रोमियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, सभी क्या है यहाँ पर बैलेंस है। अब बात आती है आपकी कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि एड इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस द चार्ज। ठीक है, तो अब जो आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको क्या है कि देखो यहाँ पर Fe+2 से +3 स्टेट में आया है, तो अगर क्या है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए इसमें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये Fe+2 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन is thus rewritten to balance the charge। ठीक है, चार्ज आपको बैलेंस करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर Fe+2, भाई ये आपकी रिएक्शन थी, तो आप इसमें Fe+3 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये अगर रिएक्शन अगर रिवर्सिबल में रेडॉक्स है तो वापस जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Fe+2 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आयन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि आयन बैलेंस करेंगे नव इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आप रिडक्शन रिएक्शन पर आएंगे, हाफ रिएक्शन देयर आर नेट 12 पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कि आपकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्शन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इस पर क्या है +6 और इस पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन क्या है +3 है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर क्या है टोटल 12 है, और इधर क्या है कि यहाँ पर 6 हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, एंड ओनली 6 पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट साइड। राइट साइड क्या है, ओनली 6 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देयरफॉर वी ऐड 6 इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, कि आपको लेफ्ट साइड क्या करने हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने होंगे, जिससे क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन आप री रिटर्न करेंगे इसको, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cr2O7-2, ठीक है, प्लस 14H+, सॉरी यहाँ पर आपको अब इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिक्स इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए यहाँ पर, और आपके पास इधर क्या हो जाएगा 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब ये आपके पास क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, यानी कि एक आयनिक बैलेंस रिएक्शन होगी टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ साइड। अब आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है इन बोथ साइड, तो बोथ साइड आपको करना है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर ऐड किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि इस रिएक्शन में आप ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in both
बोथ हाफ रिएक्शन। सो अब क्या है कि भाई हाफ रिएक्शन आपको दोनों बोथ रिएक्शन में आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। तो आपको क्या है कि इस रिएक्शन में आपने 6 ऐड किए हैं, तो अब आपको क्या है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 6 Fe+2 Fe+3 और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आयन बैलेंस करेंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आयन्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, किस तरह से हो रहे हैं देखो, आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 12 पॉजिटिव है या 18 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 12 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब क्या है कि वी ऐड टू हाफ रिएक्शन, लास्ट क्या होता है कि वी ऐड द टू हाफ रिएक्शन। अब देखिए आपको दोनों आपको रिएक्शन आपको यहाँ पर राइट करनी है। तो अब देखिए आप दोनों रिएक्शन को, अब देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या थी अपनी, Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आपकी रिएक्शन, सॉरी यहाँ पर एक ठीक है, हाफ हाफ लिख रहे हैं यहाँ पर, ये तो कौन सी रिडक्शन हाफ है, फिर ऑक्सीडेशन हाफ लिख देंगे आप। 2Cr+2 सॉरी +3 प्लस 7H2O, ये रिएक्शन है ना अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है, 6 Fe+2 और 6 Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप ऐड कर देंगे। अब देखो इसमें क्या है कि क्रॉसिंग में जो भी रिपीट हो रहा है उसको आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास जो भी यहाँ पर है, अब इसके अलावा देखो क्रोमियम इधर, ये इस कंडीशन में नहीं है, अकेला अकेला जैसा सेम है एज इट इज, यानी जैसे यहाँ पर Fe+3 है, अगर इधर भी Fe+3 होता तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो आपके पास यहाँ पर बच गया है ऐड है, उसको आप ऐड करके लिख देंगे Cr2O7 -2, फिर आप प्लस 6 Fe+2 प्लस 14H+। ठीक है, ये तो हो गया इस रिएक्टेंट में। इधर आपके पास 2Cr+3 प्लस 6 Fe+3 प्लस 7H2O, ये जो रिएक्शन है आपकी आयनिक बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, टैली करें आयंस का। ठीक है, तो इसका क्या है कि आपको 6 है, तो आप 6 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, नेगेटिव चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सभी आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है कि आपको इसको वेरीफाई करना होता है कि इक्वेशन कंटेन द सेम नंबर, सेम टाइप द नंबर ऑफ एटम एंड द सेम चार्ज ऑन बोथ साइड फॉर द इक्वेशन। ठीक है, दिस लास्ट चेक रिवेल दैट द इक्वेशन इज फुली बैलेंस विद रेस्पेक्ट द नंबर ऑफ एटम एंड द चार्ज। ठीक है, तो अब आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, चेक करा के बताऊं, या आपको बता रखा है आयन चार्ज करना, तो आप खुद करना, मेरे को बताना फिर आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जांपल देंगे, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन आपके पास MnO4 माइनस प्लस I-, ठीक है, और MnO2 प्लस I2, सॉलिड एक्वस। ठीक है, इस आयनिक रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, और दिस रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम। रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, तो यहाँ पर आपको आयन चार्ज को क्या करना है कि इसको आपको कौन से मेथड से, हाफ रिएक्शन मेथड से आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप मेरे को ये सोल्व करके बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं हो तो आप मेरे को बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करके बता देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।